नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर। अब कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर लगाया महाराष्ट्र का अपमान किए जाने का आरोप। नागपुर में फिर कायम हुआ कोरोना से मौतों का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में हुई 73 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। और लॉकडाउन के विरोध में इतवारी के बाद सीताबर्डी में भी व्यापारियों ने किया थाली बजाओ आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में कोरोना पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वैक्सीनेशन ठप होने के बयान से शुरू हुई यह बयानबाजी अब महाराष्ट्र का अपमान होने जैसे आरोप लगाए जाने तक पहुंच गई है। इस बयानबाजी के बीच कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है और कोरोना संबंधी लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की ओर से केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने पर राज्य में 3 दिन में कोरोना टीकाकरण ठप हो जाने संबंधी बयान आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन की आपूर्ति सभी राज्यों को नियमित रूप से हो रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन ठप हो जाने की बात कहकर लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। अभी यह विवाद थमा भी नहीं था कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना के मरीजों को व्यवस्थापन करने में फेल होने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि देश में कोरोना पर नियंत्रण पाने में महाराष्ट्र के कारण बाधा निर्माण हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और सहायता एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना की पीड़ा के दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र का यह घोर अपमान है। कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है और उससे निपटने में राज्यों को मदद करने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार महाराष्ट्र को मदत करने में बेईमानी कर रही है। जे काही जीविताला धोका निर्माण होतोय तो वाचवण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातलं आघाडीचं सरकार करते आहे, पण असं सगळं असताना महाराष्ट्रामुळे देशाची बदनामी होते आहे असं म्हणणारे केंद्रातले आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांचा म्हणून आम्ही निषेध करतो आहे। सांगितल्याप्रमाणे काल महाराष्ट्राचा घोर अपमान काल केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी केला। लस देत असताना महाराष्ट्राशी दुजाभाव करायचा आणि महाराष्ट्रावरच पुन्हा उलट खापर फोडायचं या संदर्भातही आम्ही सगळ्यांनी निषेध केलेला आहे। खरं तर ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे। राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये 2005 नुसार सर्व जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते, परंतु केंद्राने मात्र इथे राज्याला कुठलीही मदत केली नाही। यापेक्षा भाजप शासित राज्यांना अधिकची मदत दिली आणि तो महाराष्ट्राशी बेमानी दुजाभाव करण्याचं पाप सुद्धा या सरकारने केलेलं आहे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को दी गई सहायता का आधा अधूरा विवरण प्रस्तुत कर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा पक्षपात छुपाने की कोशिश की है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट जारी करे ताकि किन राज्यों को केंद्र से कितना मिला है इसकी तुलना पारदर्शिता के साथ स्पष्ट हो सके। उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना दिया गया है? 44,98,450 यानी 45 लाख दिया गया है। हमारे से दुगना 2.5 गुना ज़्यादा हमारी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पर दिया गया है। वेस्ट बंगाल में 21 लाख दिया गया है और जम्मू कश्मीर में कुछ 74,000 कुछ तो भी दिया गया है। तो इस तरह से
जो दिया गया है, मुझे लगता है जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है और जो डिमांड ड्रिवन सप्लाई होना चाहिए वो डिमांड ड्रिवन सप्लाई करने की ज़रूरत है। वो डिमांड ड्रिवन सप्लाई स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने करना चाहिए, इतनी ही एक राष्ट्र मांगनी हमारी है। SCR नाम का एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना चाहिए। S का मतलब है सैम्पलिंग, SCR ये जो रिपोर्ट होता है कि जिसके माध्यम से एक कंपैरेटिव हो सकता है कि भाई हर राज्य में क्या क्या परिस्थिति है, वो SCR का रिपोर्ट अवेटेड है। हमने कई बार मांग की है कि SCR का रिपोर्ट महाराष्ट्र को दो, जिससे कि देश की परिस्थिति समझ में आएगी। मुझे लगता है वो रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देना चाहिए। इसी बयानबाजी के बीच अब भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार पिछले 14 माह में जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने में विफल रही है। इसी कारण नागपुर में रोजाना बड़े पैमाने पर हो रही मौतों के लिए सरकार पर मनुष्यवध का अपराध दर्ज करना चाहिए। महाराष्ट्रात आणि विदर्भामध्ये कोरोनाचं संक्रमणाची दुसरी आणि तिसरी लाट येणार हे महाराष्ट्र सरकारला माहीत असूनही ज्या आरोग्य व्यवस्था मागच्या 14 महिन्यात उभ्या करायला पाहिजे होत्या त्या उभ्या न केल्यामुळे आज संपूर्ण विदर्भ आणि नागपूरची परिस्थिती बघता रोज 70 लोक नागपूरमध्ये मरतायत। आणि याला जबाबदार मग कोण आहे? का आपण 14 महिन्यामध्ये आरोग्य व्यवस्था उभ्या केल्या नाही? आणि म्हणून जे मृत्यू होतो आहे या मृत्यूला जबाबदार केवळ महाराष्ट्र सरकार आहे। मनुष्यवधाचा गुन्हा 307 दाखल केला पाहिजे अशी मागणी आजच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही करतो आहे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। कोरोना से मौतों का हर दिन नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। कल ही कोरोना से 66 मौतें हुई थी, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा था। लेकिन गुरुवार को कोरोना से मौतों का आंकड़ा 73 पर पहुंच गया है, जबकि एक ही दिन में 5,514 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें शहर के 2,881 मरीज तथा नागपुर ग्रामीण के 2,628 मरीज शामिल हैं। आज सीताबर्डी मर्चेंट एसोसिएशन ने सीताबर्डी मेन रोड पर थाली बजाकर लॉकडाउन का विरोध किया। इधर राज्य में दूसरी बार संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारी लामबंद होते जा रहे हैं। नागपुर में विविध व्यापारी संगठनों ने गांधीबाग और इतवारी मार्केट में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब आज सीताबर्डी मर्चेंट एसोसिएशन ने सीताबर्डी मेन मार्केट में थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि एक बार लॉकडाउन के कारण व्यापारी वर्ग पिछले 13 माह से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन अब वह लॉकडाउन झेल पाने की स्थिति में नहीं है। यदि सरकार ने शीघ्र ही इसका उपाय नहीं खोजा तो व्यापारी वर्ग स्वयं होकर अपनी दुकानें शुरू कर देंगे। और हम ये बोलना चाहता है कि आज सारे व्यापारी सड़क पे आ चुके हैं और आज ये थाली बजाओ आंदोलन से हम ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार ये लॉकडाउन अपना वापस ले। सोई हुई सरकार जागे, व्यापारियों की परेशानियों की तरफ गौर करे, ये लॉकडाउन को जल्द से जल्द वापस ले और हमें कुछ न कुछ रिलीफ दे। सीताबर्डी पुलिस ने वैरायटी चौक से रूट मार्च निकाला। यह रूट मार्च संपूर्ण जोन 2 परिसर में भ्रमण कर पुनः सीताबर्डी थाने पर समाप्त हुआ। इस रूट मार्च का उद्देश्य राज्य सरकार के कोरोना संबंधी निर्देशों के पालन का आह्वान करना था। शहर में कोरोना का जो संक्रमण है इसमें बढ़त देखी जा रही है और ये जो चेन है वो ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने
ब्रेक द चेन के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस निर्गमित की हैं। इन गाइडलाइंस का सभी नागरिकों ने पालन करें। इसके लिए उनको आह्वान करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए ये व्हीकल फ्लैग मार्च नागरिकों द्वारा निकाला जा रहा है। और वैसे ही जो भी समाज के घटक हैं, व्यापारी बंधु हैं या दूसरे जो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार का इस निर्बंध की वजह से कोई त्रास है, तो उन्होंने उसका योग्य मार्ग से निराकरण करें, ऐसा उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके द्वारा। और साथ ही साथ जो कोविड के सारे नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करने के लिए हम सभी नागरिकों को आह्वान करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आज ये व्हीकल फ्लैग मार्च निकाला। नागपुर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री ने भी लॉकडाउन के निर्णय के खिलाफ मूक प्रदर्शन किया। होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूनाइटेड हॉस्पिटैलिटी फोरम ऑफ महाराष्ट्र के आह्वान पर नागपुर की होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री ने भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए व्यापारिक तालाबंदी के निर्णय के खिलाफ मूक प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए राज्य भर में यह लॉकडाउन लगाया है। सरकार के इसी निर्णय पर होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बाहर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए सवाल किया है कि यदि IPL शुरू है, फिल्म की शूटिंग शुरू है, तो फिर होटल इंडस्ट्री ने ऐसा क्या गुनाह किया है। अमरावती में तीसरी बार लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई है। जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कहा है कि बहुत कम संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, तब भी यहाँ एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। अमरावतीमध्ये आजच्या तारखेला खूप कमी पेशंट्स आहेत। 213 किंवा 300 याच्या वर ते जात नाही आहेत। हे मागच्या 2 आठवड्याचा या ठिकाणी अहवाल आहे आणि आमचं आता हे तिसरं लॉकडाऊन झालेलं आहे अमरावती जिल्ह्याचं आणि अमरावती डिव्हिजनमध्ये देखील हीच परिस्थिती आहे। त्या ठिकाणी अमरावतीमध्ये आजच्या तारखेला आपल्याला लॉकडाऊनची गरज नाही आहे। जर समजा पेशंट्स वाढले तर आपण करू असं आमचं निवेदन सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना होतं आणि त्या अनुषंगानं आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट पण केलेली आहे। नागपुर जिले के हिंगना में कटारिया ब्रिक्स कंपनी में आग लग गई, जिससे कंपनी का भारी नुकसान हुआ है। यह कंपनी लकड़ी के भूसे से ज्वलनशील ईंटों का निर्माण करती है। नागपुर जिले के हिंगना MIDC क्षेत्र में स्थित कटारिया ब्रिक्स नामक कंपनी में भीषण आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यह कंपनी लकड़ी के भूसे से ज्वलनशील ईंटों का निर्माण करती है। यह ईंटें होटलों और बड़े किचनों में ईंधन के बतौर इस्तेमाल की जाती है। कल शाम 5 बजे के आसपास कटारिया ब्रिक्स के कारखाने से धुआं निकलते देख आसपास के इलाके में खलबली मच गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। इस कारखाने के पास एक गोदाम भी है और उसमें आग फैलने की पूरी संभावना थी, किंतु अग्निशमन दल के सतत प्रयासों से आग पर नियंत्रण पाया गया। उल्लेखनीय है कि MIDC हिंगना में पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी कंपनियों में आग लगने से भारी नुकसान हो चुका है। मुंबई के कुर्ला में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में आग से परिसर में दहशत फैल गई है। आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उससे उठने वाला धुआं दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा था। मुंबई के कुर्ला CST रोड पर एक मोटर पार्ट्स की दुकान में आग से परिसर में दहशत फैल गई। यह दुकान कुर्ला पश्चिम के बस डिपो रोड पर है। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठ रहे धुएं के गोले दूर दूर तक दिखाई पड़ रहे थे। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इसे लेवल 2 की आग बताया है। आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर 8 फायर इंजन और 8 फायर टैंकर दाखिल हो चुके हैं। आग का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस हादसे में अब तक किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं आई है। यह मोटर पार्ट्स की दुकान का बहुत सारा स्क्रैप रखा हुआ था। पहले मोटर पार्ट्स की दुकान के इसी हिस्से में आग लगी, फिर आग ने पूरी दुकान को लपेट में ले लिया और देखते ही देखते इस आग की लपेट में आसपास की सभी दुकानें भी आ गई। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।